जीवन और समाज की बहुत सच्चाइयों को बहुत अच्छे से उकेरा मंजीत जी ने। और मुझे पता है कि हम सबको तो कविता केवल समझ में आई है, पर जो अपवाद होते हैं उनमें आज एक हमारी मुख्य अतिथि भी हैं, और इनको भी लगा हुआ कि गोष्ठी सार्थक हो गई। मंजीत जी, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। और अब बारी आई वीरेंद्र कौशिक जी की, कि वीरेंद्र जी आएँ और वे अपने मन की बात सुनाएं। और आप चाहें तो इनके लिए, साथ साथ इनके बेटे के लिए भी, जो आज यहाँ इस समय नहीं है, उसके लिए भी तालियां बजा सकते हैं। क्यों बजा सकते हैं, वो 2 मिनट में ही बताएंगे, फिर उसके बाद कविता सुनाएंगे। माँ शारदे को नमन करते हुए मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। जो बात ये बता रहे हैं वो तो यूँ है कि बेटे ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट का इलेक्शन लड़ा था पीछे से एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर वो बने। दूसरी बात, अभी जो है वो यूनाइटेड ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट लीगल जो पैनल होता है ना उसके लिए नियुक्ति हुई है उसकी। गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद है, बस उसके तरह ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए। एक मिनट, एक बात और सुनो सुनो। हाँ जी। ये सबको पता लगा कि वीरेंद्र कौशिक का लड़का है, लेकिन उसके लड़के का एक नाम भी है, वो भी बता दो। लक्ष्य कौशिक। लक्ष्य कौशिक। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले थोड़ा सा वैसा, फिर हंसाऊंगा और फिर बाद में सुनाऊंगा। मिनट समय उतना ही लूंगा। मन प्रसन्नचित रहता नहीं। ना ऐसी बात नहीं है। मन प्रसन्नचित रहता नहीं, फिर भी किसी से कुछ कहता नहीं, क्योंकि अपनों ने ही ढाए हैं सितम, वरना गैरों के सितम में सहता नहीं। वाह। अब बात आ गई हंसने और हंसाने की। ये अनिल जी बैठे एक दिन, बोले बोले भाई मेरी गाड़ी खराब हो रही है, आप ले चलो एक बार, ससुराल जाना, अपनी गाड़ी ले चलो। अभी चल पड़ते हैं। तो ये मेरे साथ गाड़ी में चल पड़े। वहाँ गए, जाने के बाद मैं रास्ते में कहने लगे यार केले तो ले लूँ। इन्होंने 1 दर्जन केले लिए और केले भी बड़े महंगे ले लिए। केले लेकर वहाँ पहुँचे, इन्होंने नमस्ते करी, नमस्ते माता जी। सास ने आके सिर गुजरार दिया, बोला बेटा खुश रहे। बोले आप सविता को अभी तैयार कर दो। वो बोले बेटा ऐसे तो कैसे तैयार कर दो इतना जल्दी। बोला नहीं, मैंने कह दिया ना अभी तैयार करो। और बोली भाई आज तक जो है ना नहीं बेचेंगे। बोला तो ले मेरे केले उल्टे दे। चलो कोई बात नहीं, वह विवाद होगी। उसके बाद आते हैं बाहर, वो कहता है इसका ससुर, बोला बोला भाई बटे उज्जत पकड़ रहा है, इसने भेज दो। वो भेज दी। आके ये भी कार में बैठ के और वो भी कार में आके बैठी। वो इनको कहने लगे, बोले अनिल जी एक बात बताओ, मैंने जब भी आप लेना हो सुना तो आपका हमेशा मुंह बना रहे, ये कारण है। बोला एक बात बता, मुंह भी नहीं बने। बोले क्यों? बोला देख मैं 150 के केले ले आया और तेरे बाप ने चालती है ना 100 रुपये दिखाए। वानी बोली बोली एक बात बता दो, और मैंने ले रहा केले बेच। अब क्या है जगवीर जी, ये आज तो मैं बताऊं इनका चश्मे का नंबर उतर गया, पर कुछ दिन पहले चश्मे चढ़ गए थे। एक दिन की बात है, ये गाना गुनगुना, और गाना क्या गुनगुना रहे थे? पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। मैडम आई, बोले ये तो आपने वो पतला दुपट्टे माँ के भी आपने मुंह दिखे हैं। और जब मैंने कहते हो ना अगर जाओ बाजार तो सब्जी ले आओ, तेने कहा आप पहले आ सांझ हो रही, मैंने तो बहुत कम दिखे। हाँ, और मोहित है भाई, इनको भी गाना गाने की आदत है। एक दिन ये गाना गुनगुना रहे थे,
मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं बोला भाई साहब, इनकी चाहत में दुनिया बाद में बुलाना, पहले मेरी 10,000 रुपये उधार चुका। चलो अब आगे बात भाई, एक सिर्फ पत्नी का होता है बस, बाकी फिर उसके बाद बेटी का चल। मेरी पत्नी को भी गाना गाने का शौक है। वो एक दिन एक गाना गुनगुना रही थी कि जुल्फ जो लहराई तो सावन का महीना आ गया। पहले राजस्थान में सूखा पड़ जाया करता, जैसे ही उन्होंने कहा कि जुल्फ जो लहराई तो सावन का महीना, मैं बोलिया रे बाबू, जब तेरी जुल्फ के लहरावने तो सावन का महीना आ गए, तो तू राजस्थान में क्यों ना चली जावे जहाँ हर साल सूखा पड़ जावे। चलो अब आगे बात बेटी की माँ की भी होगी, हैं, दोस्तों की भी होगी, और भाई पत्नी की भी होगी। अब बेटी है, हाँ 10,000 की भी होगी, वो मिल जाएंगे। अब है गर्म में बेटी मारो मत ना, गर्म में बेटी मारो मत ना, छोटो पाप कमाना, धर्मराज के लगे कचहरी पड़ेगा हिसाब। अपने अंश की अपहत्या अच्छी बात नहीं है, गर्भ में बेटी जो मारे वह अच्छी बात नहीं है। पाप की भागी बनियो मत ना, मेरा फर्ज समझाना, गर्भ में बेटी मारो मत ना, छोटो पाप कमाना। औरत ही औरत की दुश्मन, आपने देखा होगा, औरत ही औरत की दुश्मन, मेरा करो विश्वास, माँ गर्भ में बेटी मारे बहू ने जड़ावे सास। मत अपनी अगत में काटे वो फिर पड़े पछताना, घर में बेटी मारो मत ना, छोटो पाप कमाना। पीटी ऊषा, साइना नेहवाल, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, विरला ही पैदा हुए कोई बेटा इनके जैसा। द्रौपदी मुर्मू भी किसी की बेटी है, तुम ये भूलने जाना, घर में बेटी मारो मत ना, छोटो पाप कमाना, धर्मराज के लगे कचहरी पड़ेगा हिसाब चुकाना। कन्या दान करे जो वो दाता है कहलाता, फिर मारे गर्भ में बेटी, वीरेंद्र तू क्यों है पाप कमाता। अपने भाग्य का अब पहल्यावे, फिर काहे को घबराना, गर्भ में बेटी मारो मत ना, छोटो पाप कमाना। जय हिंद, जय भारत।